लेकिन गांव में अलग प्रोज हैं। वहाँ पर ऑर्गेनिक खाना है, वहाँ पर वातावरण अच्छा है, हवा अच्छी है, आप एक्टिव रहते हैं। और गांव की लाइफ सिंपल है, बट इट इज़ नॉट ईजी। आज जी ये खाने का मन नहीं करा, जो घर में बना होता है गांव में जो होता है वही खाना होता है। इस शो के द्वारा ऐसे बहुत सारे अनेक सिटी के लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि गांव की लाइफ में क्या मजे हैं। मैं भी गांव में रहूंगा और मैं बहुत खुश हूं कि एज अ होस्ट आई गेट दीज एक्सपीरियंस। जी टीवी पर जो नया शो आ रहा है गोरिया चली गाँव, वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आनंद। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप पहली बार ये शो ऑफर हुआ आपको तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? गोरिया चली गाँव जब मुझे ऑफर हुआ और मेरे को कॉन्सेप्ट समझाया तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और फिर उन्होंने बताया कि मराठी में ऑलरेडी ये कर रहे हैं और काफ़ी प्यार मिला है, और अब वो नेशन वाइड एक पैन इंडिया करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट कितना कूल है ना कि 12 लड़कियां जो अर्बन लग्जरी की मतलब ग्रेटफुल मतलब अर्बन लग्जरी में रह रही हैं और अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में काम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एंड सडनली उनको वो सब त्याग कर गांव में रहना है। और गांव की लाइफ सिंपल है, बट इट इज़ नॉट ईजी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए वो नॉर्मल है, बट आपको एक एक चीज़ के लिए अपना काम खुद करना पड़ता है। चाय भी खुद बनानी पड़ी, पानी आपको खुद लाना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक बटन पे नहीं हो रहा कि 10 मिनट में आपने कुछ ऑर्डर किया और आ गया, या आज जी ये खाने का मन नहीं करा। जो घर में बना होता है गांव में जो होता है वही खाना होता है। ये नहीं कि आज तुम जापानीज खाओ, तुम ये खाओ, तुम वो खाओ। तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो हम सिटीज़ में आराम से अपनी कन्वीनियंस पे करते हैं वो गाँव में नहीं होती। लेकिन गाँव में अलग प्रोज हैं। वहाँ पर ऑर्गेनिक खाना है, वहाँ पर वातावरण अच्छा है, हवा अच्छी है, आप एक्टिव रहते हैं। कुछ भी जो होता है वो पूरी कम्युनिटी के साथ होता है। आप अकेले नहीं हैं किसी भी डिसीजन में, आप खुशी में सबके साथ हैं, दुख में भी लोग आपके साथ हैं। और वही बड़े बूढ़े वहाँ का कल्चर सब एक साथ रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस शो में कोई ऐसा एज ब्रैकेट नहीं है कि यूथ सेंट्रिक शो है। इसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक सब ये शो देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। और आई थिंक इंडिया का जो सेंटिमेंट है ना गांव को लेकर वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज गोइंग बैक टू द रूट्स इज़ अ थिंग जो लोग बार बार कहते हैं कि यार मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपनी रूट्स से दोबारा मिलना है, मुझे धरती माँ के पास रहना है। तो आई थिंक अ शो लाइक दिस विल रिमाइंड एवरीबडी वाई आवर विलेजेस आर सो अमेजिंग, वाई आवर कल्चर इज सो अमेजिंग, एंड कि वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। वहाँ पे रहने के लिए यू रियली नीड डिटर्मिनेशन, बट इफ़ यू कंटिन्यू टू डू इट तो आपका जो तौर तरीके हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये है शो जो मेरे को बताया, तो मैंने कहा यार मेरे लिए भी बहुत सही रहेगा, मैं गांव में रहूँगा। और टू सी द स्टोरीज, 12 डिफरेंट स्टोरीज होंगी, हर कोई एक उनकी स्टोरी एक जैसी नहीं होगी। कोई जल्दी अडेप्ट कर लेगी, कोई नहीं करेगी, किसी को मुश्किल होगी, कोई हंसी हंसी कर लेगी, कोई खुशी खुशी कर लेगी, कोई दुख। तो किसी की शायद गांव में किसी के साथ दोस्ती हो जाए, किसी के गांव में इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, किसी का नहीं हो, किसी को। सो बट आई थिंक थ्रू देयर 12 स्टोरीज बहुत सारे लोगों को एक एक रिलेटिबिलिटी मिल जाएगी। यार मैं अगर होता इस सिचुएशन में तो मैं तो ये करता, इसने ये किया, हाँ मैं भी ये। तो जब मुझे ये शो का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया, आई थॉट कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। सर आप रोडी से लेकर विलेज लाइफ तक आ गए तो ये ट्रांजिशन कैसा लगा? आई थिंक वो जो शो है उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो रियल लाइफ में आपको नहीं मिलते। कि आप किसी ग्रिड पे चढ़ रहे हैं, ग्रिड से छलांग मारेंगे, रोप से लटक कर एक फ्लैग को पकड़ेंगे। वो एक कंपटीशन एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया जिसकी अपनी बहुत सही जगह है, लेकिन उसकी ऑडियंस भी वो है जो मैंने आपको। यहाँ पे ऑडियंस सब हैं। यहाँ पर जो चैनल है वो घर घर में जाता है, जीईसी चैनल है। और यहाँ पर जो जो उद्देश्य है वो ये है कि यार जो हम कम्युनिटी करते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे को क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई चाहिए, वो है अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने सिटी से निकल के गांव तक जाना है। देखिए तो सही कि वहाँ पर जो जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ के एंड में मुझे यार काश मेरे पास जगह हो घूमने की, अच्छा वातावरण हो, अच्छा पानी हो, स्वच्छ प्रोड्यूस हो आसपास का, वो ऑलरेडी आपको सिर्फ गांव तक जाना है, वहाँ पे है। तो वैल्यू बढ़ जाएगी मुझे लगता है गांव की। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत सही रही। बट मेरे अंदर मैं बचपन से अपने नाना नानी के गांव में, अपने दादा दादी के गांव में जाता था। तो मुझे लगता है कि मेरा तो जो बचपन के जो अच्छे टाइम्स थे गांव में वो वापस आ जाएंगे। और कुछ
गांव में जब मैं जाता था तो मुझे बोलते रहे कि चलो बहुत मस्ती होंगी, अब कुछ काम भी करो। तो वो जो एक्सपीरियंस जो मेरा तब हुआ था वो शायद कुछ कंटेस्टेंट्स के थ्रू आई रीलिव इट, और शायद मेरे भी कुछ गांव में जाके कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स मेरे पास भी आए जो मुझे एक बेटर इंसान बनाए। शहर की लड़कियों के साथ गांव जाके शूट करके क्या नया कुछ सीखने को मिला? अभी तक से हमने ये शूट किया नहीं है, लेकिन शहर की लड़कियों के साथ जब गांव में जाएंगे तो हमें उनकी स्टोरी से, उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यही शो है, लोगों को भी ये देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये सही किया या ये गलत किया, या ये नहीं करना चाहिए था या ये करना चाहिए। और गांव के जो लोगों के तौर तरीके हैं उसकी रिस्पेक्ट आ जाएगी। यार एक पानी पीने के लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ा, वहाँ से पानी लाना पड़ा, उबालना पड़ा, फिर उसको ठंडा करना पीना पड़ा, और हम यहाँ पे ऐसे पी जाते हैं। तो द रिस्पेक्ट फॉर द सिंपल लाइफ विल ऑल्सो कम। अगर आपको खुद एक गांव में परमानेंटली शिफ्ट होना पड़े तो क्या आपको चले जाएंगे? अगर मुझे गांव में रहना पड़े तो मैं खुशी खुशी रहूँगा। उस गांव में मैं खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा, वहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट बना लूँगा, कुछ ऑलरेडी ऑफ रोडिंग के वहाँ पे गांव के आसपास होते हैं ऑप्शंस, तो एक ऑफ रोडिंग बाइक भी होगी। बच्चे भी एकदम स्वस्थ, अच्छी खुराक, तगड़े बन जाएंगे। और ये जितने भी स्क्रीन व्रीन के ये जो टेंशन रहती है सिटीज़ में कि ये है वो है, पोल्यूशन का, ये सब नहीं होगा। तो अगर मेरा काम गांव से चल पड़ा और मुझे मतलब सिटी में आके रहने की ज़रूरत नहीं है कमाई के लिए, तो मज़ा आ जाएगा। बच्चों को वहीं पर अच्छी शिक्षा और तगड़े बच जाएंगे। और क्या चाहिए लाइफ में? यही तो लोग आजकल दे आर गोइंग फॉर दैट ओनली। लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे बच्चों को ये मिले, ऑर्गेनिक ये मिले, तो मुझे मज़ा आ जाए ऐसा हो जाए तो। क्या आपको लगता है सिटीज के लोग गांव की असली लाइफ मिस करते हैं? मुझे लगता है कि सिटीज़ के लोग जिनको गांव की लाइफ पता है वो मिस करते हैं, लेकिन इस शो के द्वारा ऐसे बहुत सारे अनेक सिटी के लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि गांव की लाइफ में क्या मज़े हैं, वो सामने आ जाएगा। और फिर आप देखिए कितने लोग चाहेंगे कि गांव की लाइफ जिए। आपको लगता है शो में ज़्यादा ड्रामा होगा या ज़्यादा प्यार? मेरे को लगता है इस शो में शुरू में ड्रामा होगा, बहुत इमोशन होगा, हंसी मजाक होगा, ऐसी सिचुएशंस होंगी जो फनी होंगी। एंड में बहुत प्यार होगा एक दूसरे से भी, और गांव वालों और लड़कियों के बीच में भी, और काफ़ी इमोशनल होगा। ये एंड में होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है एंड में होस्ट होने के बावजूद कभी लगेगा आपको कि मतलब यार मैं खुद एक कंटेस्टेंट बन जाता? मुझे लगता है कि एज अ होस्ट जो भी जाएगा, जो इस बार मैं जा रहा हूँ, हम भी एज अ होस्ट एक कंटेस्टेंट हैं, क्योंकि हमें भी गांव में, मुझे भी ट्रैक्टर चलाने को मिलेगा, मुझे भी गांव की कुछ अलग अलग चीज़ें करने को मिलेंगी, एंड गांव में रहने को मिलेगा। तो एज अ होस्ट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर एक अलग ही लाइफ जी रहा हूँ, मैं भी गांव में रहूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि एज अ होस्ट आई गेट टू गेट दीज एक्सपीरियंसेस। तो कंटेस्टेंट बनना तो नहीं, बट ये अपॉर्चुनिटी गांव में रहने का और गांव वालों के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। रणवीर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि यार जी टीवी पर जो नया शो आ रहा है गोरिया चली गाँव, वो देखो, अपने फैमिली के साथ देखो, और जब मौका मिले एक गांव में जाओ अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, और एक्सपीरियंस करो कि रियल लाइफ में जो गांव की लाइफ है उसमें कितना मज़ा आता है। बिकॉज जब आप छोटे छोटे चोर्स अपने आप के लिए करते हो, तो रात को जब आपको नींद आती है, थक के जब आप सोते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार आज मैंने, आई वाज सेल्फ सफिशिएंट। एंड ऑफ कोर्स वहाँ के जो पर्क्स ये हैं कि वहाँ पे सब नेचुरल है, वहाँ पर खाना अच्छा है, वहाँ पे वातावरण अच्छा है। तो एक वो जो जो कहते हैं ना, जो आपका पूरे जो सारे जो चक्र हैं वो सब एकदम सेंटर हो जाएंगे, आप एकदम रीसेट होके रेडी फॉर एक्शन हो जाओगे।